হরে কৃষ্ণ। শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ, আপনি যেখানেই থাকুন স্টেজে আসুন। শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ, আপনি যেখানেই থাকুন স্টেজে এসে দেখা করুন। শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ, আপনি যেখানেই থাকুন স্টেজে এসে দেখা করুন। যারা হরিনাম দীক্ষা নিতে চান আপনারা नीचे रजिस्टर ऑफिसर नाम लेखान, ওখানে সুবল শাখা प्रभु नाम लिखाচ্ছেন। जो लोग हरिनाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग नीचे रजिस्टर ऑफिस में सुबल शाखा प्रभु नाम लिखा रहे हैं, वहां जाके कृपया नाम लिखाएं। Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Om Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Gauravani Rajari hai Nirvishesha Punyamani Vasachari Sakari hai Namaste Karunate Gauravani Rajari hai Nirvishesha Punyamani Vasachari Sakari Namo Vishnu Padaya Radhikaya Shriatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Namine
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय विद्याय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय तवैवास्मि नजिमां प्रयादिना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य तम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अस्तोत्र से श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शिक्षण कौलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु प्रपुण्य चरण शिष्य नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत बामन महाराज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अस्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासी वृंद वैष्णव वैष्णवी सज्जन भगवान की कृपा से हम लोगों का चतुर्थ दिवस निर्विघ्न रूप में अच्छी तरह से व्यतीत हो गया। कड़ी धूप है, फिर भी आप लोग कष्ट करके जा रहे हैं। महाप्रभु आप लोगों का कष्ट देकर के जरूर कृपा करें। अब कल खूब सवेरे ही जाना है और लौट आना है दोपहर के पहले, और फिर 5 बजे ही ठीक हरिकथा आरंभ होगी। आज हम लोग यहाँ से चंपक खट तक जयदेव गोस्वामी का पाठ, गौर गदाधर जी का श्री मंदिर समुद्रगढ़, और उसके बाद में हम लोग विद्यानगर समस्त विद्याओं का केंद्र, और वहाँ से कुबाला अर्थात राधा रानी का स्थान हम लोग राधा कुंड हो करके परिक्रमा करके नीमच में लौटे हैं। वहाँ पर अवश्य ही हरि कथा हुई होगी। अब यहाँ मैं विष्णु दैवत भक्ति वेदांत विष्णु दैवत महाराज जी को कहता हूँ कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व सिद्धांत, उनके चरित्र, उनकी शिक्षाओं के संबंध में 15 मिनट कुछ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीये नामिने। सर्वप्रथम स्मृति गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित विदर्भी सन्यासी वैष्णव वैष्णवी माताओं के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत भर में हरि नाम का प्रचार किया, और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रथम
आविर्भाव का कारण है कि श्री राधा जी के भाव का आस्वादन करना। राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वाने वा साध्य एनात्मक मधुरिमा कीदृशो वा मध्या सौख्यम चास्या मदन भवता कीदृशम बेति लोभा तद भावाड्या समजनी सची गर्भ सिंधु है। श्री राधा जी के प्रेम की मधुरिमा समझने के लिए श्री कृष्ण का रूप देखकर राधा जी के मन में जो आनंद होता है और एक भ्रम भी होता है, और श्री कृष्ण का राधा जी का जो प्रेम है इसका वर्णन सभी बड़े बड़े भक्तों ने किया है। जैसे गुरु जी ने कहा है कि राधा जी का जो विरह है, जो उद्धव क्यारी में राधा जी ने विरह को अनुभव किया है, वो विरह प्राय किसी में नहीं देखा गया चैतन्य महाप्रभु छोड़कर। भीमभट्ट कहते हैं कि दुष्टे चंद्रमसी प्ररुद्ध तमसी व्योमांगण स्थेयसी स्फूर्जन निर्मल तेजसी त्वयि गते नीरम दूरम निज प्रेयसी श्वासा कैरव कोर केति मुखम तस्य सरोजियति शीरो दियति मनमथोपि चंद्रकांतियति। राधा जी का मन में श्री कृष्ण के बारे में जो विचार आता है, श्री कृष्ण के बारे में सोचती है, तो राधा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अविरल आंसू बहने लगते हैं। तो श्री कृष्ण जब वृंदावन से द्वारका चले गए तो राधा जी ने श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को पहन लिया और जो जोर जोर से रोने लगी, उस रोने को सुनकर जो जमुना के जलचारी मछलियां थी वो भी रोने लगी। राधा रानी का मादनाख्य महाभाव का, मोदनाख्य महाभाव का ब्रह्मांड क्षोभकारित्व यहाँ दिखाई पड़ा। इसलिए कवि जी कहते हैं कि याते द्वारपतिपुरम गुरुरिपो तद्वस्त्र संज्ञानया कादंबी कट कुंज वंज लतिका मालम बया स्वत्कंठया उत्कीतम गुरु बाष्पगत गलत तारस्वरम राधया येनांतर जल चारे जल चरे अतक प्रजन पूजितम। यदि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को समझना है, चैतन्य महाप्रभु के विचारधारा को समझना है, तो हमें रूप गोस्वामी की शरण जाना पड़ेगा। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भी सीखा है, दिखाई पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पाठ से जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया, दशाक्षरी गोपाल मंत्र प्राप्त किया, उसके बाद में ही उनमें परिवर्तन आ गया। इससे जगत जीवों को महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध वैष्णव से दीक्षा नहीं प्राप्त करता, तब तक गुरु के हृदय के भाव शिष्य के हृदय में आ ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वरपुरी पाठ ने कहा था कि योग श्रुत्यपत्ति निर्जन मन ध्यान को संभावित स्वराज्यम प्रतिपद्य निर्भय ममी मुक्ता भवंतो द्विजा अस्माकं तो कदम्ब कुंज कोहर क्रोंगल दिल्लीवर शेणी श्यामल धाम नाम जशताम जन्मस्त लक्षावली। मैं कोटि कोटि जन्म श्याम सुंदर के नाम की आराधना करता रहूंगा यदि मुझे यश मिले अपयश, मगर मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, स्वराज्य वैराज्य ब्रह्मा जी का पद मुक्ति तक नहीं चाहता हूँ, वैकुंठ भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ कदम के कुंज में जो इंदिवर श्याम है उस श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहता हूँ, भले उनकी प्राप्ति मुझे कोटि कोटि जन्म के प्राप्त क्यों न हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के ही 9 प्रमेयों को धारण किया। श्री मध्व प्राह विष्णुम परतम आमनाय वेद्यम च विश्वम सत्यम भेदम च जीवान हरिचरण विषाम तारतम्यम च तेषाम मोक्षम विष्णु लाभम तदमल भजनम तस्य हेतु प्रमाण प्रत्यक्षादि त्रयंचादि परिषदि हरि कृष्ण चैतन्य चंद्र। विष्णु के चरण की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा है मध्वाचार्य जी ने, और उसकी प्राप्ति का उपाय है विष्णु के चरण का भजन करना, और इसका प्रमाण है वेद शब्द प्रमाण। सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान से भी श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु जो उद्धव क्यारी में थे योगिनी राधा, और जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य महाप्रभु है वो योगिनी राधा के रूप में। और जब कुरुक्षेत्र में राधा जी और कृष्ण का मिलन हुआ और वही चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से मिले, उस वक्त जो रसराज महाभाव देखा, और रसराज महाभाव स्वरूप वो है कुरुक्षेत्र के समान। और नवद्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु है वो चैतन्य महाप्रभु सतत अष्टकाली लीला प्रकाशित करते हैं। वो है वृषभानंदिनी राधा जो वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ में लीला करती है। इसलिए श्री राधा कृष्ण की जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ लीला है। उस प्रेम की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे एक बार श्री कृष्ण ने राधा जी को खत में लिखा था द्वारका से
कि कहते हैं राधा रानी हमारा प्रेम जो है उसका कोई आविर्भाव का दिन नहीं है। ये अपराध करने से न तो घटता है और न तो मैं आपको प्रणाम करने से, आप मुझे प्रणाम करने से न तो ये बढ़ता है। ये प्रेम बड़ा गुरु है और इसके लिए इसको मैं शब्दबद्ध कर दूं, इसकी लघुता ही सिद्ध हो जाएगी। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण की आविर्भाव दिने ने न गणितो हेतुस्तनियानपि श्येतापिन चापरारविदिना नत्यानयो वर्धते पीयूष प्रतिवेदिनस्त जगति दुःख द्रुहा सांप्रतम प्रेमनस्तस्य गुरोकथम न करवै वाग्निष्ठता लाघवम। श्री कृष्ण ने राधा जी को कहा था कि द्वारका से संदेश में कि राधा रानी जी, हम ये जानते हैं कि अभी हम आपसे मिल नहीं पाते हैं और हमारी बातचीत होने की भी कोई संभावना नहीं, क्योंकि मैं द्वारका में हूँ और आप वृंदावन में हैं। मगर यदि आप कोई लिस्ट बनाए, यदि आप कोई सूची बनाए कि कौन कौन मुझे किसे मैं पसंद करती हूँ, तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम ऐड कर देना। यदि आप मुझे सचमुच पसंद करते हो तो मेरे नाम के लिए एक रेखा उस लिस्ट में ऐड कर देना। श्री कृष्ण ने लिखा था कि आस्ताम तावद वचन रचना भाजनत्वम विदुरे दूरे चास्ताम तव परिरंभ संभावना भूजो भूजा प्रणति भरिदम किंतु याचे विरेया स्मारम स्मारम स्वजन गणने काव्य रेखा ममाकम। तो ये प्रेम जो है, इस प्रेम की परिपाटी को जगत को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या है और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। और उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम का सौंदर्य जो मंजरी भाव है, जैसे राधा रानी की सेवा करना और राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन शिष्ट रूप से हो, उसमें कोई विघ्न बाधा न आए, इसमें सब मंजरियां जागृत रहती है। एक दिन राधा जी को पद्मा के शुक ने गलत संदेश दे दिया कि इस दिशा में, कुंज के दिशा में कुछ जटिला आ रही है। तब राधा जी की सांस आ रही है सुनकर राधा जी डर गई। राधा जी श्री कृष्ण के सर के ऊपर मोर पिच्छ का चूड़ा का निर्माण कर रही थी। उस वक्त रूप मंजरी ने अपना कुशलता दिखाते हुए तुरंत चावट चली गई और देखा कि जटिला तो दधि मंथन करके थक कर जमीन के ऊपर लेटी थी। तब राधा जी को यह संदेश दिया रूप मंजरी ने आके कि जटिला तो थक कर लेटी है, यहाँ आने का कोई संभावना नहीं है, यह पद्मा के शुभ की झूठी बात है। विरवति धड़ी पूर्णाम गर्गरिम लोड़यित्वा कृतदनुभंगम कुर्वती भूरिजृंभाम भुवनमनुपतिता पत्युरस्ते सवित्री विरचय तदशंकम हरे मुरली चूड़ा। तो ये भाव दुनिया को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। Great brilliant Prabhu speak. The Chaitanya Mahaprabhu Tattva, his life and teaching about it, briefly in 15 minutes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तुदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलमय विग्रहाय हेमपतिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। First of all, after my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of Asmadev Parvarad Guru Pad Padma, Om Vishnu Pad Ashtotar Satasi Simad, Rupanugacharya Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my Sastang Dandavat Pranam
thousands of times at the lotus feet of my Sri Rupananda Gaudiya Guru Varga Shri Guru Parampara. And therefore my pranam to all the assembled Tridandi Padigan and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. So for 4 days, under the guidance of Srila Gurudev and Vaishnavas, we have been hearing about the various reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, at that time, Srila Rupa Goswami, he travelled there to meet him. And on the way, Srila Rupa Goswami had been writing a drama. And this drama he divided into 2 parts, Vidagdha Madhav and Lalita Madhav. So in the beginning of Vidagdha Madhav, he has given his pranam and he has prayed to Chaitanya Mahaprabhu and bestowed benediction upon the readers of his book. So there, Srila Rupa Goswami Pad, he wrote, Anarpita charim chirat karunaya vartinaha kalo samarpayatum unnata ujjvalarasam swabhakti swayam hari purata sundara juti kadamba sandipitaha sadarya kandare spratuva sachinandanaha. Oh, may that Sri Chaitanya Mahaprabhu appear in the core of the heart. The heart is like a cave, a very secret place. And maybe also for the Balaji, the conditioned soul, a dark place, wherein there live so many elephants of aparad, of offenses. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is like a lion. He is born in Sinharasi, Leo, the sign of the lion. And he's golden like a lion. And his chest is broad and his waist is narrow like a lion. And he's also like a lion, because when he appears in the cave of one's heart, he roars, Hari Bol! And all the elephants of anartha, unwanted desires, and aparad, they run for their life. So Srila Rupa Goswami said, may that Chaitanya Mahaprabhu, who is Hari, Sri Krishna himself, adorned with the golden flexion of Srimati Radhika, appear in the innermost region of your heart. Who is he? He has appeared by his causeless mercy in this age of Kali to distribute what no incarnation had ever distributed at any time before in this day of Lord Brahma. That means 8 billion years since the last time Chaitanya Mahaprabhu came, no one had distributed. It's a very special gift. What is that? Samarpaitum unnata ujjvala rasam swabhakti sriyam. Unnata ujjvala rasa. What does it mean? It means that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he himself is personally relishing unnata ujjvala rasa, the mood of Srimati Radhika. This mood is called Parakiya Bhav. When a hero and heroine, they are married before a Brahmin, before the Vedic fire, before their parents and other witnesses and seniors in society, then the relationship they have is called the Swakiya relationship. But when a heroine who is already married to someone else, being impelled by intense attachment, leaves her legal husband and goes to meet with another hero, this is called Parakiya Bhav. So in this world, that is contemptible. But in transcendental Goloka Vrindavan, their Yogamaya has created the impression that Radhika and all Braj Gopis, they are married to others. And leaving them, breaking all the rules and regulations of Dharma, they run to meet with Sri Krishna and serve Sri Krishna. This is called Parakiya Bhav. So our Purva Acharyas, they've given a very wonderful explanation of the meaning of Parakiya Bhav. First of all,
we should know that there are two tattvas. The first one is called Swa Tattva, and the second one is called Para Tattva. Swa means one's self, and Para means another. So Sri Krishna, when he is the Swa Tattva, at that time he is Atmaram. He is self-satisfied. He does not need anything. All Ananda is within him. So he's called Atmaram. He has Atmaramata, the quality of self-satisfaction. So Srila Gurudev explained that just as in this material universe there are thousands and thousands, innumerable planets with different atmospheres and different qualities. So in the same way, in the spiritual world, there are thousands and thousands of planets, and even in Golok Vrindavan, there are thousands of, in Golok, there are thousands of prakosts, chambers, wherein Krishna Leela is going on. So, all the spiritual teachers of this world, they tell us, one should serve the Supreme Lord, and that Supreme Lord, he has Atmaramata. He is self-satisfied. He does not need anything. He has all happiness in himself. But because Sri Krishna is Purna, he is complete, all possibilities exist within his Leela. So just as there is a dimension in which Krishna is self-satisfied, there must also exist the antithesis of that dimension. In other words, where Krishna is not Atmaramata, but he is completely Pararamata. Pararamata is the opposite of Atmaramata. It means where the Supreme Lord, rather than being self-satisfied, he's Pararamata, he cannot find any happiness by himself. He is totally dependent on others, Para, for his happiness. So that is called Pararamata. So all the spiritual teachers of the world, they say, go this way. Put your attention, give your service to God. He is Atmaram. He is self-satisfied. He has Atmaramata. But what did Sri Chaitanya Mahaprabhu do? He said, shh, don't go that way. Go that way. Go to the extreme antithesis of Atmaramata, to that Krishna, who is Pararamata. He cannot find any satisfaction, any happiness. He cannot sleep at night. He has no hunger. He cannot eat without his devotee. So Brajendranandan Shama Sundar of Vrindavan, he is the extreme limit of Pararamata. And his Shakti, Shrimati Radhika, also, she is Pararamata. So Krishna, he cannot live for a moment without Radhika. And that Radhika, who cannot live for a moment without Shri Krishna, when these two Pararamata Tattvas meet together, they cannot live without each other. When they meet together, there is an explosion of rasa, and that is called Parakya rasa. The meeting of the Pararamata Tattvas, the rasa that comes is called Parakya rasa. So that is Unnata Ujjvala rasa, Radhika's bhav, and Chaitanya Mahaprabhu is tasting it. So we see Chaitanya Mahaprabhu has one hand in the air, he's dancing and relishing the mood of Radhika. But one hand is down here. Why? Because he's distributing. Not Radhika's mood, but Swabhakti Sriyam, the beauty of Radhika's mood. Mahabhava Swarusi Radha Thakurani Sarvaguna Kani Krishna Kanta Shiramani. Radhika is the embodiment of all the qualities and all moods of all the elements. She is like a creeper, but a creeper is more beautiful when it has leaves, flowers and manjaris. So Radhika is not alone, she is surrounded by her sakis and especially manjaris. The manjaris are not directly her friends, but they are younger, they are her maidservants. So those maidservants, because they have Aikantik Bhav, one-pointed devotion to Srimati Radhika, what she experiences, this comes in their heart. So especially Sri Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to distribute this mood, the mood of the maidservants of Srimati Radhika. Why? Because in Braja Leela, Krishna said to Radhika,
Na parayam niravaju samyajam swasadu krityam vibudaya shakiva. O Radhika, I cannot repay you for your loving services. Yamavajan durjaya deha srinkala samrishitadva pratiyatu sadhuna. But when I appear in the form of a sadhu, at that time I will try to repay you. Because I am one and you gopis are many, how can I repay you? So when I appear in the form of a sadhu, I will collect so many jivas and I will tell them all of you help me repay my debt to Radhika, and all of you become her dasis. So with this intention, Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world and distributed the service of Radhika to repay his debt. So in this way, I offer my Shraddha Puspanjali at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and pray to Gurudev that he sprinkle mercy upon me, that one day this Gyan, this theory, will become Vigyan, actual realization. Very good. Very good. अब आप लोगों के सामने वृंदावन जी से आए हुए श्याम दास जी श्री चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु जी के तत्व, उनके चरित्र का वैशिष्ट और उनकी शिक्षाओं के संबंध में 15 मिनट हो गए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदं विकासय हृदये निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरं निबिड़ विधुय पदामृतं सदय पाय दुर्गतम्। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामं क्रोधादिनक्रमकरै कबलीकृतस्य दुर्वासना निगीडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदं पदावतम्। वेदास्तथा स्मृतिजुरो जमचिन्त्य सत्यं सृष्टि स्थिति प्रलय कारणं मामनन्ति। जं श्याम सुन्दरम् अविक्रियमात्मूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामि। जदच्छक्तयो वदतां वादिनां विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमो सर्वविघ्न विनाशनाय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म मिथिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हैत्य कृपा की प्रार्थना। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हैत्य कृपा की प्रार्थना। उपस्थित समस्त गणिपादगण वैष्णवगण मातृगण सभी के चरणों में जथा जोग प्रणाम करते हुए आप सबों की हैत्य कृपा की प्रार्थना। श्रील महाराज जी का आदेश हुआ है, श्रीमद महाप्रभु जी का वैशिष्ट, उनका विचार, उनका तत्व, महाप्रभु जी का वैशिष्ट, इस विषय में हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने बहुत विवेचना की। हमारा रूपानु वर्गों के पास जो विचार है, जो रस है, जो तत्व है, जो सिद्धांत है, वो महाप्रभु का ही दान है। श्रीमन महाप्रभु का ही जो हृदयगत भाव है,
उन भावों को ही हमारे रूपानुग वर्गों ने स्थापित किया। बहुत महाप्रभु जी के वैशिष्ट के अनंत पक्ष हैं, किन किन पक्षों की ओर विचार किया जाए, सब समुद्र के समान। श्रीमन महाप्रभु जी का एक वैशिष्ट रहा है। पूर्व में बहुत से दार्शनिक हुए, उन दार्शनिकों ने जो पक्ष रखा श्रीमन महाप्रभु यदि नहीं आते तो शायद हम उन विवादों में फंस जाते और वास्तविक श्रेय से, वास्तविक जो हमारे रूपानुग जो धारा है, जो हम लोगों के वैशिष्ट है, एक सौंदर्य, एक माधुर्य नहीं समझ पाते। गौतमस्य कनादस्य कपिलस्य पतंजले जैमिनिश्चैव व्यासस्य दर्शनानि षडेव च। इन 6 दर्शनकारों में भी हमारे मन महाप्रभु ने 5 दर्शनकारों को अलग कर दिया। इसलिए अलग के जबकि इनको आस्तिक सिद्धांत कहा गया। कपिल, गौतम का जो न्याय है और कनाद का वैशेषिक, कपिल का सांख्य और पतंजलि के जो पातंजल योग शास्त्र, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, इन 5 दर्शनकारों ने वेद को कहीं कहीं पर मौखिक रूप में माना। मुंह से बोला हम वेद को मानते हैं, क्योंकि जो वेद को नहीं मानता उसको तो संपूर्ण रूप से नास्तिक कहा गया। जैसा कि बौद्ध, चरवाक और जैन, इनको संपूर्ण रूप में नास्तिक कहा गया, क्योंकि वेद का अस्तित्व स्वीकार करते ही नहीं। किंतु इन 5 दर्शनकारों की विशेषता है कि वेद को कहीं कहीं पर मानते थे, मुंह से बोलते मानता हूं, लेकिन मन महाप्रभु जी बोले कि आप वेद को मानते, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि वेद को तो मानना तब प्रमाणित होगा जब वेद का प्रतिपाद्य विषय है उसको स्वीकार करो। और वेद का जो प्रतिपाद्य जो भगवान है, श्याम सुंदर कृष्ण एवं परम देवम तम ध्याये तम जजे तम रसे राधिका माधवो देवे माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेश्वर, इस सिद्धांत को ये 5 दर्शनकारों ने नहीं माना। भगवान के जो सौंदर्य माधुर्य से परिपूर्ण विग्रह को स्वीकार नहीं करते। पूर्ण रूप से भगवान को स्वीकार न करने के कारण जबकि आस्तिक है, लेकिन फिर भी इनके विचारों को हमारे ग्रहण योग्य नहीं कहा गया। महाप्रभु जी बोले, क्योंकि जिनके इतने सुंदर अंग प्रत्यंग है, माधुर्य है, उससे लोग वंचित हैं। तय दर्शनीय भागवत के सिद्धांत महाप्रभु जी के आप लोग कैसे भगवान को विग्रह को नहीं मानते? पूरे शास्त्र, पूरे उपनिषद जम ब्रह्म वेदांत विदो बदंती परे प्रधानम पुरुषम तथा, उस भगवान को सभी शास्त्रों ने विशेष करके भागवत जी ने परम ब्रह्म का स्थापित किया और उनके अंग से प्रत्यंग रूप सौंदर्यों का वर्णन किया। तय दर्शनीय अवय उदारे विलास हासे इच्छित बाम सुक्त हृतात्मनो हृत प्राणम च भक्ति अनिच्छतो गति अनन्य प्रजन। चरणों से लेकर शिखा तक भगवान का जो सौंदर्य है, कहां पर अब खोएंगे? सबसे पहले तो चरणों में ही इतना माधुर्य है। श्रीमती राधिका जी के चरणों को अगर दृष्टि करते तो दृष्टि ऊपर उठती भी नहीं, उसी में ही डूब जाती। विल्व मंगल पाद जी बोले, चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरूर में शिखा गुरु जब भगवान सिखी पिछा मौली जद पाद पल्लव कल्प तरु शेखरे सुलीला स्वयं रसम लभते जसस। और उसके बाद उनका दर्शन है जो मुखारबिंद का, उस मुखारबिंद उनकी हंसी इच्छित बाम सुखते तिरछी चितवन लजीले सकचीले सरसीले सुरवीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। ब्रज के कवियों ने तो कलम तोड़ तोड़ करके भगवान के माधुर्य को बोला। हासम हरे अवनता अखिल लोक कतिब्र शोकासु विशोषणम अत्य उदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायस्य भ्रूमंडलम मुनुकृते मकर ध्वजस्य। भगवान के सौंदर्य ऐसे कि जगत के जितनी विघ्न है, ये काम क्रोध लोभ सब उनके हंसी में बह के पता नहीं कहां चले गए। तो महाप्रभु जी इन दर्शनकारों को अलग कर दिए। उनमें जो व्यास देव जी हुए, जो हमारे गुरु हैं, हमारे रूपानुग वर्गों के परंपरा में अवस्थित है। ब्रह्मा जी से जो जहाँ आरंभ होता है श्री ब्रह्मात्म गौड़ीय संप्रदाय, और व्यास जी इस संप्रदाय के मूल स्तंभ है। इनका जो दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन,
इस वेदांत दर्शन के आधार पर ही श्रीमन रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, श्री ब्रह्मरुद्र संका, वैष्णवाचिति पावन, ये चारों आचार्यों ने इसी के आधार पर अपने अपने मतों का स्थापित किया। तो सभी लोग कई दिनों से श्रवण करे, पूर्व में सुने विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद और स्वाभाविक भेदाभेदवाद, जिसको द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। इन वादों में कुछ न कुछ सामंजस्य त्रुटियां हैं। अतएव महाप्रभु जी श्रीमन जीव गोसाई पाद जी को अपने हृदय को भावों को दिए। महाप्रभु जी क्या बोलना चाहते, क्योंकि इन्होंने बातों को रखा, लेकिन कहीं पर उन बातों को स्थापित करने में जो उन्होंने प्रमाण दिए वो प्रमाण सटीक नहीं हो पाए, यथार्थ नहीं हो पाए। जीव गोसाई पाद जी तत्व संदर्भ में इन चारों आचार्यों की व्याख्या करके, विशेष करके केवल अद्वैतवादी श्रीपाद शंकराचार्य जी को, उनको तो उन्होंने जड़ से ही उखाड़ दिया। उनका जो विवर्तवाद, एक जीववाद, प्रतिबिंबवाद इत्यादि जो वाद था, उन सबको जीव गोस्वामी ने बड़े ही समय के अभाव से मैं यहाँ विवेचना नहीं कर पाऊंगा, उखाड़ के रखे। क्योंकि श्रीपाद शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या बोले, विवर्त है, रज्जु में सर्प की तरह भ्रम है, जगत का अस्तित्व है ही नहीं। किंतु व्यास जी का जो सिद्धांत है, डंके के चोट पर बोले कि जगत भगवान की शक्ति की परिणति है। सदिदमुत्थितम सदिति चेतन तर्कहतम व्यवचरति क्वचा क्वचा मृषान तथैव वै व्यवहितये विकल्प द्वंद्व परंपरया भ्रमयति भारती तो वृत्ति विरुद्ध जड़। ये जगत सत्य उत्पन्न हुआ, इसलिए सत्य है। हाँ, इसकी सत्ता नित्य नहीं है, विनाशशील है, ये परिवर्तन हो जाता है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद भी कहीं न कहीं जगत की सत्ता सूक्ष्म रूप में अवस्थित है और सृष्टि का आरंभ में पुनः वो प्रकट हो जाता है। ब्रह्म जिसको स्थापित करते, ब्रह्म को शंकराचार्य पाद जी कहते हैं, वो ब्रह्म भी श्रुति वेदांत भागवत प्रतिपाद ब्रह्म नहीं। भागवत में जिस ब्रह्म की व्याख्या की गई उसमें तो बोले गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्य लिंग, भगवान का विग्रह है। बरहा पीड़ाभि रामम मृगमद तिलकम कुंडला क्रांत गंडम गंजांचम कंबु कंठम स्मित सुभग मुखम स्वाधे नस्तवेनुम श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकर वसनम भूषितम च वैजंत्या वंदे वृंदावनस्थम जुगति सद्वृतम ब्रह्म गोपाल वेशम। दूसरी बात, शंकराचार्य जी वृंदावन के निकुंज में जो विराज रहे उस ब्रह्म को उन्होंने अनुभव नहीं किया, उसका व्याख्या उन्होंने नहीं किया। तो ये भी प्रभु का ही आदेश था, जबकि वो साक्षात शिव हैं, शंकर साक्षात शंकर, किंतु भगवान का आदेश था कि स्वागमे कल्पित पंच जनान मत विमुखान मांच गोपया जैन सृष्टि से आदेशो उत्तरोत्तर, जो भी एक अलग प्रसंग है। तो शंकराचार्य इस ब्रह्म को जिस वस्तु का स्थापना किए, उसमें एक विशेषता रही कि उन्होंने बौद्धों के चंगुल से, शून्यवाद से छुड़ा करके ब्रह्म का एक अस्तित्व को स्वीकार जगत के सामने करवाया। क्योंकि जो कुछ नहीं था उसमें कुछ उन्होंने जोड़ा। उनका सिद्धांत है किंचित अस्ति किंचित नास्ति, कुछ है और कुछ नहीं। बौद्धवादी बड़े कट्टर थे, उन शून्यवादियों कट्टरता से ब्रह्म का अस्तित्व को उन्होंने स्थापित किया, और उस अस्तित्व के भीति पर हमारे वैष्णवाचार्यों ने, सभी आचार्यों ने, चाहे वो श्री संप्रदाय के हुए, चाहे मध्वाचार्य जी हुए, चाहे विष्णु स्वामी हुए, चाहे निम्बादि, सभी ने भगवान के विग्रह को स्वीकार किया। तो भगवान निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं, बल्कि सवे सगुण सर्वगुण परिपूर्ण, दया आदि गुणों से, वात्सल आदि गुणों से वो निष्णात है, अन्यथा भगवान को कौन पूछेगा। यदि कृपा की होती न आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत की। अगर भगवान कृपा नहीं करते, भक्त बत्सल नहीं होते, इतना भीड़ नहीं उनके चरणों में था, इसलिए बड़े दयालु हैं, दीन बने। भागवत में आया अहो बगीजम गम वादयाम शरणम ब्रजेमा, केवल सूत्र रूप में समझते। तो शंकराचार्य पाद जी जिस ब्रह्म की स्थापना की, उसके ऊपर हमारे वैष्णवों ने भगवान के सौंदर्य माधुर्य तो वर्णन तो किया, लेकिन वो भी वर्णन कहीं न कहीं ऐश्वर्य के द्वारा, कहीं न कहीं गौरव के द्वारा आच्छादित रहा।
श्रीमन महाप्रभु जी ने अचिंत भेदाभेद सिद्धांत के द्वारा श्री जीव गोसाई पाद जी के मनोभावों को अपने तत्व संदर्भ में वो लिखित निर्दिष्ट किया। अस्मत् मते अचिंत शक्ति में अत्वर। क्योंकि प्रश्न उठा कि आपने तो सभी आचार्यों की विवेचना की, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? तो जीव गोसाई बोले मेरा जो है, मेरा मत नहीं, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैं तो इसको अचिंत शक्ति, अचिंत भेदाभेद ही समझता। इसके लिए उन्होंने प्रमाण दिए, कई उसकी पुराण आदि का प्रमाण दिए। अचिंतया खलु जे भावा, अब बोले सत्तया सर्व भावाना अचिंतया ज्ञान गोचरा, मानी मंत्र औषध भक्त। जितनी भी वस्तु हैं, ऐसे तो वास्तव वस्तु तो भगवान है और उनकी शक्ति तो चिंत्य है, लेकिन भगवान से अतिरिक्त जो वस्तु जो है, अतिरिक्त भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लीला के जो प्रकाशित जगत उनसे अभिन्न भी और भिन्न भी है। उस माई जगत की जो कोई वस्तु है, उसका भी जो स्वभाव है अचिंत्य है। प्रत्येक वस्तु का जो भाव है और स्वभाव अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति में। क्योंकि मणि उसमें क्या ऐसा स्वभाव है, तो लोहे को छूने के बाद सोना बना देता, आज तक कोई बता नहीं पाया। मंत्र, किसी को सर्प काट ले और मंत्र का पाठ करो, विष उतर जाता है। औषधि, बहुत सी औषधियां ऐसी है कि एक डोज लो, एक गोली होम्योपैथी खाओ, एक बस तुरंत शरीर का जो अगर सही से उसका रोग के साथ औषधि का मिलन हो तो तुरंत वो असर कर जाता है। इसमें क्या शक्ति है, कैसे करता है, अचिंत्य। शेष में निर्णय लेते लेते शेष में एक अचिंत्य वस्तु आगे स्थिर हो जाए। जैसे श्याम सुंदर को देखिए, कितने परम प्रकाष्ठा भगवत्ता के सार है, उनके कोई तुलना नहीं, जिनके समान कोई अधिक नहीं, स्वराज लक्ष्मी सब कुछ है। लेकिन वे भी जब राधिका जी के सामने खड़े होते हैं, या कभी उनको कहीं से दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ जाए, तो बंसी करान निपतितम स्खलतम सुखंडम भ्रष्टम चीत वस्त्रम ब्रजराज। कृष्ण भी नहीं सोच पाते क्यों हो रहा। राधिका जी एवं मार्ग से जा रहे हैं और कहीं पर कृष्ण के मोर मुकुट का एक पंख जो उनके मस्तक से मुकुट से निकल के मार्ग में गिर पड़ा, और उस मार्ग से राधिका जी जा रही हैं और उस मोर पंख को देख के आगरे बीच शिखंड खंडम उत्कम्मम आलम्बत, उस मोर पंख को देख कर उनको कंप हो गया। आगे बढ़े तो कोई गुंजा की माला से कुछ दाने टूट के गिर गए कृष्ण के, उनको देख करके गुंजा नाम जब विलोकनान मूढ़ में शास्त्र परिप्रोषति, आंखों से गंगा जमुना की धारा निकलने लगी। श्री रूप सिंह बात करते, नो जाने जनयन नटन पीड़ा बालायन चित गुण सिको अन्य नवीन गड़ा। कृष्ण राजा के हृदय में कौन सा भाव प्रविष्ट हो गया जो इनको ऐसे ऐसे भावों की उत्पत्ति हो रही। कृष्ण का दर्शन नहीं, उनके संबंधी वस्तु को देख करके भी ऐसे हो गए। क्यों हो रहे हैं राधिका जी बता नहीं सकते। उनके नाम जप करके मेरे हजारों जीवन क्यों इच्छा होती है, वो बोलती है मुझे पता नहीं, लेकिन टुंडे टांड विनिंग रतिंग विचुनते टुंडा बलि लब्धे कर्ण करोड़ कड़म्बली घटयते करना गुरुदेव हस्तिराम चेत प्रांगण संगरी दियते सर्व इंद्रियानाम कीर्ति नो जाने जनिता व्यद निर्मित कृष्ण की भागवत गई। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी बोले अचिंत्य भेदाभेद भगवान जो शक्ति है उनके साथ जो संबंध है, भेद भी है अभेद भी है, लेकिन वो भेद अभेद अचिंत्य है। केवल गुरु वैष्णवों की कृपा से कुछ समझ में आता है, स्व संवेद्य है, अनुभव किया जा सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। अचिंत्य का तात्पर्य है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा कुछ समझ में आता है। ऐसे करके अपने वचनों के लिए विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। Now, Padmanabh Maharaj will speak about Srimad Mahaprabhu Tattva, his life and speech about it.
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसहि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I'm offering my unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali to the lotus feet of my beloved Gurudev. Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Padasto Tarasata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. And secondly, I'm offering my equal Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali to the lotus feet of my beloved Siksha Gurudevs. Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad Asto Tarasata Shri Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj and Om Vishnu Pad Asto Tarasata Shri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. And my Dandavat pranams to all of my Rupanuga Guru Varga and to all the glorious Vaishnavas and Vaishnavis who have come to attend this grand celebration of Sri Navadvip Dham Parikrama under the guidance of our beloved Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So this evening we are hearing about the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu in terms of his divine personality, his life and his teachings, his Siddhanta. Without the Gaur